हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ आदर्श पांडे और आज हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड 10th का थर्ड चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है पर्टिकुलर ऑर्डर में। मतलब अगर आप कोई भी नंबर्स को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर्स में अरेंज करते जा रहे हो तो वो एक सीक्वेंस फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे नंबर्स अरेंज हुए हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करो 2 में 2 ऐड करने पे 4 मिलता है। 4 + 2 गिव्स अस 6 एंड 6 + 2 इज 8। इट मीन्स हर एक नंबर में आप 2 ऐड कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसका मतलब कि हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हुआ है। ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं लिखा जाता। ये अरेंजमेंट जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज आप 2 का ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हो या डिवीजन भी ले सकते हो। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, यहाँ पे फिर 10,000 है। इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि यहाँ पे आप ध्यान दो, 100 डिवाइड बाई 10 गिव्स अस 10। यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 100 वो भी 10 मिलता है। 10,000 डिवाइड बाई 1000 वो भी हमें 10 मिलता है। इसका मतलब कि हर एक नंबर को डिवाइड करने पे उसके प्रीसीडिंग नंबर से हमें मिलता जो टर्म है वो क्या है, 10 है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन अलग अलग सीक्वेंस को भी डिफरेंट डिफरेंट नेम असाइन किया हुआ है। जैसे एक सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो। आपने पहला सीक्वेंस जो स्टडी किया 2, 4, 6, 8, इसमें आपने क्या देखा कि हर 2 नंबर के बीच में एवरी 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो एक सेम है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मीन्स 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 4, 6 के बीच में डिफरेंस 2 का है। 6, 8 के बीच में डिफरेंस 2 का है। और इसके बाद जो टर्म्स आएंगे उनका भी डिफरेंस उसके पहले वाले प्रीसीडिंग टर्म से 2 का ही होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस में, आप सीक्वेंस ले लो, उसमें कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है, इसलिए इसका नाम कॉमन रखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस, तो वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे नोटिस करो, पहले टर्म को T1 बोलते हैं, दूसरे टर्म को T2, T3 तीसरे को, एंड सो ऑन। पहले टर्म को A भी बोलते हैं, T1 को A भी बोलते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसको हम पहला टर्म बोलते हैं। अगर आप T2 में से T1 माइनस करते हो, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो हमें मिलता है 6 - 3 विच इज इक्वल्स टू 3। T3 में से T2 माइनस करते हो, T3 - T2, तो हमें मिलता है 9 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली T4 में से T3 माइनस करते हो तो अगेन आपको कुछ मिलता है 12 - 9 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपका जो डिफरेंस है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये इक्वल्स टू 3 है। मीन्स कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से हम डिनोट करते, राइट, इज इक्वल्स टू 3। इसीलिए ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं AP में है। द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ओके, और सारे एग्जांपल्स आप लेते हैं हम यहाँ पे 4, 9, देन 14, देन 19 एंड सो ऑन। इसमें अगर हम देखते हैं ये T1 है, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म्स हैं। सो T2 - T1 अगर आप देखो तो 9 - 4 गिव्स अस 5। T3 - T2, this is T3, this is T2, which gives us 14 - 9 which is equals to again 5. T4 - T3 which is equals to 19 - 14 which is again 5. इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d, it is equals to 5 and therefore the given sequence is in AP. वो सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ऑलराइट, उसके बाद आपको अगर सपोज क्वेश्चंस कैसा पूछते हैं कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, ऐसे ही T2 में से T1 माइनस करके, T3 में से T2, मतलब सक्सीडिंग टर्म के पहले जो प्रीसीडिंग टर्म है दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके,
दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप बोल सकते हो। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो दूसरा आता है उन दोनों के बीच का जो सब्ट्रैक्शन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो वो सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है। अगर नहीं सेम होता है डिफरेंस तो सीक्वेंस एपी में नहीं है। और आपको फिर से बोल सकते हैं कि फाइंड आउट दी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है T1 A बोल सकते हैं, A फाइंड आउट करो तो आप T1 या A दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा T, सपोज T1 दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया होगा 5 और एनीथिंग, और बोलेंगे आपको कि एक सीक्वेंस फॉर्म करो। अभी आपको ये डेटा दिया होगा और आपको सीक्वेंस बनाना होगा, तो आप कैसे करोगे? हमें पता है T1 इज A ओनली विच इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है, और आपको ये भी पता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे ये कॉमन डिफरेंस मिलता है। इसका मतलब अगर आप कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, उसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो उसके नेक्स्ट वाला टर्म मिलता है, उसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे। तो T1 प्लस कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमें देता है T2, तो इसका मतलब T1 तो 10 है, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा 15। T2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमें देता है T3, तो T2 क्या है? यहाँ पे हमने ऑलरेडी अभी निकाला T2, तो T2 इज 15, कॉमन डिफरेंस इज 5, सो विच विल बी इक्वल्स टू 20। अब ये T3 मिल गया, तो अब T3 प्लस कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा T4, तो यहाँ पे 20 प्लस 5 विच विल बी 25 एंड सो ऑन। तो हमें सीक्वेंस क्या मिला? पहला टर्म 10 था, देन अगेन वी गॉट 15, 20, 25 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे हमें डेटा सिर्फ ये दिया था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमने उससे पूरा सीक्वेंस बना दिया। ओके, चलो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं, उसमें यही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये पूछा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो सीक्वेंसेस गिवन है आपको, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का? कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट? द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे देखो ये T1 है, T2, T3, T4, राइट? तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने आपको बताया था T2 माइनस T1, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। ओके, T3 माइनस T2, तो यहाँ पे 6 माइनस 4, यहाँ पे भी 2 हो गया। देन T4 माइनस T3, यहाँ पे 8 माइनस 6, यहाँ पे भी 2 हो गया। यहाँ पे आप T3 माइनस T1 नहीं लिख सकते, मैंने बोला था कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद जो दूसरा आता है उन्हीं का डिफरेंस निकालना है, राइट? तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो गया, राइट? तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ये टर्म इक्वल हो गया T3 माइनस T2 विच इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3 विच इज इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस सेम है, D इक्वल्स टू 2 है, तो गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा मुझे 5 माइनस 4/2, तो यहाँ पे 1/2 आया। फिर T3 माइनस T2, तो 3 माइनस 5/2, तो यहाँ पे मुझे अगेन 1/2 मिलेगा। और सेम फॉर लास्ट वन, T4 माइनस T3 इक्वल्स टू 7/3 माइनस 3, क्योंकि 7/3 होता है 3.5, राइट? 3.5, और 3.5 में 3 माइनस करोगे तो अगेन आपको वही मिलेगा। तो सिमिलरली T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 विच इज इक्वल्स टू हाफ। इसका मतलब क्या हुआ? D जो है कॉमन डिफरेंस वो मेरा हाफ हो गया। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP, गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ थर्ड वन, यहाँ पे T2 माइनस T1 अब जब करोगे तो -6 माइनस ऑफ -10, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव हो गया, 6 नेगेटिव है, तो माइनस एंड प्लस
माइनस होता है बट साइन उसी का लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो +10 बड़ा है तो साइन प्लस लिखेंगे, इसका मतलब 10 में से -6 होगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे भी चेकआउट करते हैं T3 - T2, तो -2 माइनस और -6, अगेन यहाँ पे +6 हो जाएगा, +6 से -2 करोगे तो फिर से 4 बचेगा। T4 - T3, तो यहाँ पे T4 जो है 2 है, माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी प्लस है, 2 2 4 हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो T2 - T1 आप जब करोगे तो मिलेगा क्या मुझे, 0.33 - 0.3, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.03। ऑलराइट, T3 - T2 आप जब करोगे, T3 - T2, तो 0.333 - 0.33, इसका आपको आंसर जो मिलेगा वो है 0.003। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो T2 - T1 इज नॉट इक्वल्स टू T3 - T2। ऑलराइट, सो कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो तो सेम हुआ ही नहीं, राइट? तो ऐसा लिख दो, T2 - T1 इज नॉट इक्वल्स टू T3 - T2, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, गिवन सीक्वेंस isn't in AP। और अगर AP में है नहीं तो कॉमन डिफरेंस तो मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली। इसमें देखते हैं T2 - T1, सो -4 - 0, 0 किसी भी नंबर में माइनस से ऐड करते हो तो आप कुछ नहीं मिलता, वही नंबर ही रहता। अगेन T3 - T2, तो यहाँ पे -8, माइनस ऑफ -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने बोला था प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन उसका लिखोगे जो बड़ा होगा, तो -8 बड़ा है तो यहाँ पे -4 आएगा, क्योंकि 8 में से -4 होगा तो -4 बचेगा। देन T4 - T3, तो यहाँ पे क्या होगा, T4 इज -12, माइनस ऑफ -8, अगेन ये प्लस हो गया लेकिन ये -12 ही रहा तो -4। तो यहाँ पे देखो सेम हो गया, तो कॉमन डिफरेंस इज -4, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, 6th वन सॉल्व करते हैं। T2 - T1, so it is 3 + √2 - 3। तो देखो ये +3 है, ये -3 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा √2। देन T3 - T2, तो यहाँ पे T3 इज 3 + 2 √2 -3 + √2 होगा +√2। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के पहले, तो ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। सो 3 + 2 √2 माइनस, यहाँ पे 3 हो गया, ये प्लस था तो ये -√2 हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे -√2, सो 2 √2 -√2। 9th स्टैंडर्ड में अपने 3rd चैप्टर ऑलरेडी लर्न किया होगा। 3rd चैप्टर क्या बताता है हमें, यहाँ पे √2 √3 √5 कुछ भी हो, इसको वेरिएबल जैसा ट्रीट करो। अगर समझो मैं अगर 2x - x इसको कंसिडर करता हूँ, √2 को x कंसिडर करता हूँ, तो 2x में से जब x माइनस होता है तो बचता है सिर्फ x, मतलब यहाँ पे 2 √2 में से √2 कॉमन ले लो, यहाँ पे तो 1 √2 है, राइट? तो 2 - 1 बचा और √2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मुझे 1 √2 बचा, दैट इज √2। ऑलराइट, सिमिलरली ये केस में भी मुझे √2 ही मिलेगा, तो इसलिए क्या हुआ, √2 T4 - T3 करने पे भी मिलेगा। सो यहाँ पे जो मेरा D है वो √2 के इक्वल है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। यहाँ पे आपको लिखना होगा गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो T2 - T1 करने पे मुझे 132 - 127 मिला, तो यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा। ओके, तो T3 - T2 करने पे अगेन 137 - 132, अगेन मुझे 5 मिला, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल्स टू 5 है। ओके, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। आपको बस इतना सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, यहाँ पे क्या है, -1/5 -1/5, मतलब सेम है, सारे टर्म्स सेम हैं।
तो अगर इसका ऑब्वियसली अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहोगे तो 0 आएगा, क्योंकि सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन सेम नंबर से होगा। -1/5 माइनस ऑफ -1/5 जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक -1/5 एक +1/5, तो -1/5 प्लस 1/5 जो कि इक्वल्स होता है 0 के। सिमिलरली सेम टर्म्स हैं तो ये भी 0 आएगा। ऑलराइट, तो आप लिख सकते हो T2 - T1 इक्वल्स टू T3 - T2 equals to 0. It means D equals to 0. Therefore, given terms are in AP. Given sequence is in arithmetic progression. Alright, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Alright, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है सीक्वेंस फॉर्म करना है। आपको डेटा दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, और सेकेंड टर्म मिलते ही उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म में भी कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा, और ऐसे ही आप सीक्वेंस बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। मैंने आपको क्या बताया था, ए जो होता है विच इज इक्वल्स टू T1, और T1 में जब T1 जो है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है T2, ओके, जो कि होता है 15 और जो कि इक्वल है T2 के। मतलब T2 जो होता है वो T1 प्लस कॉमन डिफरेंस होता है। सिमिलरली अगर आपको T2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो T3 मिल जाता है, तो जो कि इक्वल हो जाएगा T2 कितना मिला मुझे 15, और 15 में फिर से 5 ऐड कर दो तो फिर 20 मिल गया। अगेन T3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो क्या मिल गया T4, और T4 मतलब T3 20 है, 5 ऐड कर दिया तो 25। तो हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा इज 10 पहला टर्म, देन 15, देन 20, 25 एंड सो ऑन। तो आपको सिर्फ 4 टर्म्स निकालना है, दैट इज इनफ। अगेन इसमें भी वही सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैसे ही कैसे आता है। तो हमें पता है ए जो होता है वो T1 होता है, तो T2 जो होता है वो होता है T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये इक्वल होगा -3 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब सारे टर्म्स सेम होंगे, मतलब -3 आएगा। T3 जो होगा वो होगा T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो -3 में अगेन 0 ऐड करो क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 है, फिर से T3 आएगा, ये -3 आएगा। T4 जो होगा वो T3 प्लस कॉमन डिफरेंस किया तो -3 प्लस 0 अगेन फिर से -3 आएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो था वो क्या मिला हमें, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज -3, -3, -3, एंड सो ऑन। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब सारे टर्म्स सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मेरा पहला टर्म जो है -7 है तो T2 जो होगा वो होगा पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ओके, और फर्स्ट टर्म इज -7 तो कॉमन डिफरेंस हाफ है, तो हम क्या करेंगे अब फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 7 टू जा यहाँ पे -14 हो जाएगा, +1 हो जाएगा अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस तो -13/2 मिल गया। ओके, सिमिलरली T3 जो होगा वो T2 प्लस कॉमन डिफरेंस होगा, अब -13/2 प्लस 1/2, तो सिमिलरली ये कॉमन है अपॉन 2, और माइनस और प्लस माइनस होता तो -12, मतलब ये हो गया -6। फिर T4 निकाल लो, T3 प्लस कॉमन डिफरेंस D, तो -6 प्लस हाफ। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा -12 प्लस 1/2। जस्ट मैं फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहा हूँ, इतना बेसिक आपको आना चाहिए। तो हमें मिलता है -11/2। तो रिक्वायर्ड जो हमारा इक्वेशन है या रिक्वायर्ड जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या मिलेगा, -7, -13/2, -6, -11/2 एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पहला टर्म जो है T1 वो है -1.25, कॉमन डिफरेंस D है, तो T2 मिलेगा T1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे,
तो कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे हमें मिलेगा -1.25 प्लस 3। तो यहाँ पे आप जब इसको ऐड करोगे, ये प्लस है ये माइनस, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिल जाता है 1.75, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। T3 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो T2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। ऑलराइट, तो T2 मिल गया 1.75। ऑलराइट, और प्लस 3, तो यहाँ पे मुझे ये क्या मिल जाएगा 4.75। T3 अब फाइंड आउट करो, T4 तो मिल गया, T3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो 4.75 प्लस 1 प्लस 3 तो 7.75। रिक्वायर्ड जो हमारा सीक्वेंस है वो हमें मिला। रिक्वायर्ड सीक्वेंस, पहला टर्म लिखो पहले -1.25, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 3 का तो मिल गया 1.75 प्लस में, देन 4.75, देन 7.75 एंड सो ऑन। ओके, या नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला टर्म जो है वो 6 है, T1। T2 जो होगा वो होगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा, तो 6 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है परमानेंटली, सो 6 - 3 विल बी 3। ओके, देन T3 फाइंड आउट करना चाहते हो आप तो फिर से T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 हमारा 3 है और ये -3 है कॉमन डिफरेंस, तो ये 0 हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस +3 और -3 0 हो जाता है। T4 निकालना है तो T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, अब T3 तो 0 है, 0 में -3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 में अगर आप 3 को माइनस करोगे तो -3 हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है वो क्या बनेगा, पहला टर्म 6, दूसरा 3, 0, -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन में क्या होगा, आप देखो पहला टर्म जो है a वो है -19, कॉमन डिफरेंस -4 है। अब क्या करेंगे, T2 सेकेंड टर्म निकालने के लिए T1 प्लस कॉमन डिफरेंस विच विल बी इक्वल्स टू -19 प्लस -4, तो यहाँ पे -19 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही लिखते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे नेगेटिव साइन ही रहेगा लेकिन दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ओके, तो 23 मिल गया। देन T3 आपको फाइंड आउट करना है, तो T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो -23 प्लस -4, तो -23 प्लस -4, अब यहाँ पे -23 ऐसे रह गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों एडअप होके -27 देंगे। देन T4 अगर फाइंड आउट करना है तो फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे, T3 में से D ऐड कर देंगे, अब ये T3 तो -27 हो गया, अगेन उसमें -4 को ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऐडअप होके -31 मिलेगा। तो रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस है वो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is -19, -23, -27, -31 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आपको ये सीक्वेंस एपी में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, ये बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, T1 को ही A बोलते हैं विच इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे पहला हाफ क्वेश्चन डन। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1 मतलब 1 - 5 विच गिव्स अस -4। ओके, एक और टेस्ट कर सकते हो, T3 माइनस T2, तो आपको -3 माइनस यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो आपको मिल गया -4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया, -4, तो A जो था वो मिला 5 एंड कॉमन डिफरेंस -4। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, T1 जो होता है वही A होता है,
तो ये 0.6 फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है T2 माइनस T1, सो 0.9 माइनस 0.6 0.3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो A हो गया 0.6 एंड D हो गया 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म T1 इक्वल्स टू A विच इज इक्वल्स 127 एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 एंड सो ऑन, कोई भी टर्म का डिफरेंस आप ले सकते हो। तो अगर मैं T2 माइनस T1 लेता हूँ तो 135 माइनस 127, तो आपको मिलता है यहाँ पे 8। अगर मैं इसका लेता हूँ 143 माइनस 135 तो भी आपको 8 मिलेगा, 151 माइनस 143 तो भी आपको 8 मिलेगा। तो A यहाँ पे D ये इक्वल है D, सो A मिल गया 127 एंड D मिल गया 8। यहाँ पे देखते हैं हम, A तो हमारा पहला टर्म ही होगा तो 1/4। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो T2 माइनस T1 ले लेते हैं, सो T2 इज 3/4 माइनस 1/4, तो कॉमन में 4 है और यहाँ पे 3 माइनस 2 2 मीन्स 2 1 जा 2 2 जा 1/2। ऑलराइट, तो यहाँ पे A मिल गया हमारा 1/4 एंड D मिल गया 1/2। सो गाइज इनफ फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर करो। ओके, थैंक यू।